अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रेशन एनर्जी को और हम ये भी बात करेंगे कि हाइड्रेशन एनर्जी और आयनिक मोबिलिटी में क्या डिफरेंस है और डायगोनल रिलेशनशिप की भी आज हम बात करेंगे दैट्स रिलेटेड टू दी हाइड्रेशन एनर्जी। व्हाट इज मीट बाय हाइड्रेशन एनर्जी? हाइड्रेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और absorbed व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन डिजॉल्व इन वाटर। जब 1 मोल गैसियस आयन वाटर में डिजॉल्व होता है तो एक इनफिनाइट डाइल्यूशन होती है, तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहा जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। तो अगर हम बात करें हाइड्रेशन एनर्जी की तो इस केस में फॉर एग्जांपल एक गैसियस आयन है, जब इसको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो ये मिलता है हमें पास हाइड्रोनियम आयन मिलता है। तो इस वक्त जो एनर्जी रिलीज होती है उसको कहा जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। क्या कहा जाता है? हाइड्रेशन एनर्जी कहा जाता है और वो रिलीज होती है -1075 किलो जॉल पर मोल। तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है हाइड्रेशन एनर्जी। अब क्वेश्चन ये है कि आया कि हाइड्रेशन एनर्जी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड्स ऑन द पोलराइजिंग पावर। किस पे डिपेंड करती है? हाइड्रेशन एनर्जी पोलराइजिंग पावर पे डिपेंड करती है और पोलराइजिंग पावर को हम जज करते हैं बाय द साइज एंड चार्ज। तो इट मीन जो पोलराइजिंग पावर होती है इसको कहा जाता है पोलराइजिंग पावर, दैट इज इक्वल टू चार्ज टू साइज रेशो। चार्ज टू साइज रेशो। तो अगर हम इस फार्मूला को देखें तो जैसे जैसे जिस आयन का चार्ज बढ़ता जाएगा पोलराइजिंग पावर भी क्या करती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और इस तरह जैसे जैसे साइज कम होता जाएगा किसी आयन का तो पोलराइजिंग पावर क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो ओवरऑल रेशियो बढ़ती जाएगी, पोलराइजिंग पावर भी बढ़ती जाएगी और उन आयन की जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो भी क्या करती जाएगी? वो भी बढ़ती जाएगी। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे आयन हैं जो जिनकी चार्ज टू साइज रेशियो पे डिपेंड करते हैं और उनकी हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर होती है। तो आपके सामने ये टेबल गिवन है। तो इस टेबल में आप देख सकते हैं कि ये हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यूज गिवन है। लिथियम के केस में 499 है, देन सोडियम में फर्दर रिड्यूस हो गई, देन पोटाशियम में रिड्यूस हो गई। इस तरह मैग्नीशियम में 1891 है क्योंकि इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर हम बात करें कि हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम की ग्रेटर है एज कंपेयर टू दी सोडियम, वाई? तो देखें इस केस में लिथियम के केस में लिथियम का जो साइज है वो कम है। चार्ज तो दोनों पे सेम है। अल्कली मेटल्स की अगर हम बात कर लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, अल्कली मेटल की बात कर लेते हैं तो इनमें चार्ज तो सब पे एक ही है, ओनली 1 पॉजिटिव चार्ज है। तो चार्ज का फैक्टर तो रह गया सेम, कांस्टेंट है। और साइज क्या कर रहा है? साइज जो है टॉप टू बॉटम इंक्रीज करता जा रहा है और जिसका साइज ज्यादा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर कम होगी और पोलराइजिंग पावर कम होगी तो इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी? वो भी क्या होगी? कम होगी। तो इस केस में जो लिथियम है इसका साइज कम है जबकि सोडियम का साइज ज्यादा है। सोडियम का साइज ज्यादा तो पोलराइजिंग पावर क्या हो गई? कम हो गई और इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? कम होती है। तो इट मींस कि हाइड्रेशन एनर्जी ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ साइज, हर ग्रुप की अगर हम बात करें तो चार्ट तो सेम रहता है, हर ग्रुप में साइज इंक्रीज करने की वजह से टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एनर्जी क्या करती है? डिक्रीज करती है। और लेफ्ट टू राइट क्योंकि ऑलमोस्ट उसका जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, पीरियड में थोड़ा बहुत डिक्रीज होता जाता है लेकिन चार्ज का फैक्टर इंक्रीज हो रहा होता है। जिस तरह हम लिथियम से जाते हैं बेरिलियम की तरफ, देन बेरिलियम से बोरॉन की तरफ जाते हैं तो चार्ज का फैक्टर बढ़ रहा होता है। तो उस चार्ज के फैक्टर बढ़ने की वजह से उसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी का फैक्टर है वो बढ़ जाता है। तो अब हम इसको ट्रेंड डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ग्रुप में हाइड्रेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम क्या करती है? डिक्रीज करती है। ये हम
ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और पीरियड में हाइड्रेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट क्या करती है, जनरली इंक्रीज करती है। जनरली की बात कर रहा हूं, ओके। लेफ्ट टू राइट क्या करती है, इंक्रीज करती है। इस तरह अगर हम बात करें लिथियम की, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो देखिए लिथियम इस पीरियड में सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड में जो साइज होता है वो रिड्यूस तो होता है, डिक्रीज तो होता है रेडियस, लेकिन वो बहुत कम होता है। अगर हम एक पीरियड की बात करें तो इतना ज़्यादा फैक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है एज कंपेयर टू दी चार्ज, तो चार्ज डोमिनेट हो जाता है एज कंपेयर टू दी साइज। तो लिथियम के पास +1 पॉजिटिव चार्ज है, बेरिलियम के पास +2 है, बोरॉन के पास +3 होता है। तो जैसे लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहे हैं तो क्या करता है, चार्ज का फैक्टर डोमिनेट होता जाता है। क्या होता जाता है, चार्ज का फैक्टर क्या हो जाता है, डोमिनेंट हो जाता है देन साइज। तो चार्ज का फैक्टर बढ़ने की वजह से इसकी क्या करती है, इनकी हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो लिथियम की कम होगी, बेरिलियम की कम होगी, देन बोरॉन की क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो इस तरह इनके किया हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। और दूसरा इसका साइज भी डिक्रीज होता जाता है। तो साइज डिक्रीज होता जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर भी हाइड्रेशन एनर्जी क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि चार्ज टू साइज रेशियो है। तो ये फैक्टर है जी हाइड्रेशन एनर्जी का। इसी तरह अगर हम बात करें थर्ड पीरियड की या इस ग्रुप की बात करें एल्यूमिनियम की, थर्ड पीरियड की बात कर लेते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इस केस में देखें सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, +2 है, +3 है। तो चार्ज भी ग्रेटर, साइज भी कम, जिसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम। तो सोडियम की मैग्नीशियम से कम होगी, मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से कम होगी। यहां आप देख भी सकते हैं कि सोडियम की 390 है, इस तरह मैग्नीशियम की फिर बढ़ गई है 1891 है, और एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा है। एल्यूमिनियम की सबसे ज्यादा क्यों, एक तो इसका साइज सबसे कम है और दूसरा इसका जो चार्ज है वो मैक्सिमम है जो कि +3 है। तो इस तरह हाइड्रेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट क्या करती है, जनरली इंक्रीज करती है। और टॉप टू बॉटम ग्रुप में हम डिस्कस कर चुके हैं, अल्कली हो, अल्कलाइन अर्थ मेटल हो। जिस तरह अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात कर लेते हैं ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इस ग्रुप की बात कर लें तो देखें इन सारे एलिमेंट्स पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज तो हो गया सेम। अब हाइड्रेशन एनर्जी का फैक्टर डिपेंड करेगा किसके ऊपर, साइज के ऊपर। तो टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता जाता है, और जब साइज इंक्रीज होता जाता है तो कैल्शियम का साइज सबसे ज्यादा, जब साइज ज्यादा होगा तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी, इनवर्स रिलेशन है। तो कैल्शियम की आप देख सकते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी कैल्शियम और मैग्नीशियम को कंपेयर करवाएं तो कैल्शियम की हाइड्रेशन एनर्जी 1562 है, जबकि मैग्नीशियम की 1892 है, और बेरिलियम की इससे भी ज्यादा होती है। तो ये आपने अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना है। तो ये है जी हाइड्रेशन एनर्जी। अब हम बात कर लेते हैं एप्लीकेशंस की कि हाइड्रेशन एनर्जी हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है। हाइड्रेशन एनर्जी टेल्स अबाउट दी आयनिक मोबिलिटी के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है, आयनिक मोबिलिटी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। व्हाट इज मीन बाय आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड भी है। आयनिक मोबिलिटी देखिए, जब आयंस की हाइड्रेशन, जिस आयंस की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, इट मींस वो आयंस वाटर के मॉलिक्यूल से सराउंडेड होता है। वाटर के मॉलिक्यूल्स ने उस आयन को घेरे हुए होते हैं, जकड़े हुए होते हैं, और वो फिक्स होता है, वो मूव नहीं कर सकेगा। और जब मूव नहीं कर सकेगा इट मीन उस आयन की जो मोबिलिटी है, मूविंग पावर है, वो लेस है। तो इसको कहते हैं आयनिक मोबिलिटी। इट मींस दोज आयन which containing the higher hydration energy they having lesser ionic mobility। तो अब हम बात कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, हमारे पास ये मैग्नीशियम आयन है। कौन सा आयन है, चले सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम आयन है, ये वाटर के मॉलिक्यूल से क्या होता है, सराउंडेड होता है। इस तरह हम डिस्कस कर लेते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल से सराउंडेड होता है। नेगेटिव, नेगेटिव,
इनके ऊपर पॉजिटिव होता है, इसी तरह ये भी क्या होता है, सराउंडेड होता है नेगेटिव। तो ये क्या करता है, इसको वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन्होंने सराउंड किया होता है इस आयन को, तभी हाइड्रेशन होती है इसकी। हाइड्रेशन का मतलब भी ये है कि आयंस आर सराउंडेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहां से आप देखें ये सराउंड किया होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स ने। तो अब इस आयन का मूव करना क्या होगा, डिफिकल्ट होता जाएगा। जितनी हाइड्रेशन एनर्जी, जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा इसको घेरेंगे तो तब ये आयन का मूव करना थोड़ा डिफिकल्ट होता जाएगा। तो अब इसकी बात कर लेते हैं। आयनिक मोबिलिटी इज द मूवमेंट ऑफ आयंस इन हाइड्रेशन इन्वायरमेंट, इसको कहा जाता है आयनिक मोबिलिटी, और इसको जनरली म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आयनिक मोबिलिटी इज द पैराडॉक्स ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। अगर हम बात करें, आयनिक मोबिलिटी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रेशन एनर्जी। किससे है, हाइड्रेशन एनर्जी की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिस आयन की हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, इट मीन वो आयन मोर वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या होगा, सराउंडेड होगा, और उसकी मूवमेंट नहीं होगी। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि ये टेबल भी आपके पास गिवन है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से आयन की आयनिक मोबिलिटी कम होती है या ज्यादा होती है। तो हम बात कर लेते हैं सोडियम और लिथियम की बात कर लेते हैं। किसकी, लिथियम एंड सोडियम की। लिथियम आयन, सोडियम आयन। तो आपको पता है कि लिथियम आयन की जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो ग्रेटर है। लिथियम आयन की जो हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन जो एनर्जी है वो किसकी है, लिथियम आयन की ग्रेटर देन सोडियम। और जो आयनिक मोबिलिटी है वो किसकी ज्यादा होगी, आयनिक मोबिलिटी वो होगी सोडियम आयन की, ग्रेटर होगी किससे, लिथियम आयन से। क्यों, क्योंकि सोडियम के पास एज कंपेयर टू द लिथियम लेस हाइड्रेशन है, और जब लेस हाइड्रेशन है तो इसकी आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह आप बाकी आंसर भी दे सकते हैं कि आयनिक मोबिलिटी इज द इनवर्स रिलेशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। अब हम बात कर लेते हैं, इसी पे डिस्कशन कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज टू साइज रेशो। एक रिलेशनशिप डिस्कस किया जाता है और उस रिलेशनशिप का नाम है डायगोनल रिलेशनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। डायगोनल रिलेशनशिप, व्हाट इज मीन बाय डायगोनल रिलेशनशिप? डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप, this is the same properties of ions or elements due to same charge to size ratio, charge to size ratio की हम बात कर लेते हैं। जब किसी आयंस की या एलिमेंट्स की चार्ज टू साइज रेशियो आयंस की सेम हो जाती है तो उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी क्या कहते हैं, सेम होती हैं, और इस रिलेशनशिप को कहा जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। और ये जो रिलेशनशिप है ये जनरली सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल होता है। किस पे होता है, सेकंड पीरियड एंड थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल होता है। तो हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसी तरह सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड देन क्लोरीन। तो अब डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है? डायगोनल में, जिसको हम वेतर भी कहते हैं उर्दू में, ये मैथमेटिकल वर्ड है। तो इसको डायगोनल क्या होता है, जो तिरछी लाइन होती है, ऐसे समझ लें कि इसका इसके साथ रिलेशन, बेरिलियम का एल्यूमिनियम, बोरॉन का सिलिकॉन, कार्बन का फास्फोरस,
नाइट्रोजन का सल्फर, ऑक्सीजन का क्लोरीन के साथ। तो ये आपके पास सेकंड पीरियड है और ये कौन सा है, थर्ड पीरियड। तो सेकंड और थर्ड पीरियड के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप डिस्कस किया जाता है। तो वो कहता है कि लिथियम की बेरिलियम से प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, बेरिलियम की एल्यूमिनियम से, बोरॉन की सिलिकॉन से, कार्बन की फास्फोरस से, नाइट्रोजन की सल्फर से, ऑक्सीजन की क्लोरीन से प्रॉपर्टीज मैच करती हैं। क्यों मैच करती हैं? क्योंकि इनकी जो चार्ज टू साइज रेशो होती है वो जनरली सेम हो जाती है। कैसे सेम हो जाती है? चार्ज टू साइज रेशो, चार्ज टू साइज रेशो क्या बन जाती है? सेम बन जाती है इनकी। देख लेते हैं जी। अब हम बात कर लेते हैं लिथियम की और मैग्नीशियम की इस केस में। अब देखिए लिथियम आयन के पास और मैग्नीशियम आयन के पास अगर हम बात करें तो देखिए लिथियम का चार्ज भी लेस है। क्या है? चार्ज भी कम है और इसी तरह इसका साइज भी कम है। तो चार्ज रेशो को क्या करना चाहता है? डिक्रीज करना चाहता है। और साइज का इनवर्स रिलेशन है तो साइज के डिक्रीज करने की वजह से रेशो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो ऑलमोस्ट जो रेशो होती है वो क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो रेशो क्या रहती है? इसी तरह चार्ज टू साइज, इसमें भी ऐसे ही होता है। तो देखें इसका चार्ज का क्या बढ़ गया, चार्ज बढ़ गया तो रेशो भी बढ़ना स्टार्ट हो गई। अब इसका क्या किया? साइज भी तो बढ़ गया, साइज भी बढ़ गया और साइज बढ़ने की वजह से रेशो फिर कम होना शुरू हो जाती है। तो ओवरऑल जो रेशो होती है वो रिमेन्स कांस्टेंट। तो इनकी रेशो क्या जाती है? ऑलमोस्ट सेम रह जाती है, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज क्या करना शुरू कर देती हैं? मैच करना शुरू कर देती हैं। कैसे मैच करना शुरू कर देती हैं? लेट कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। वो कहता है कि लिथियम जो होता है कार्बोनेट, क्या? लिथियम कार्बोनेट Li2CO3 ये कंपाउंड है। जब इसकी डीकंपोजिशन की जाती है तो आपको मिलता है लिथियम ऑक्साइड और साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? रिलीज होती है। इसी तरह अगर हम बात करें मैग्नीशियम कार्बोनेट की, MgCO3 की, जब इसको हीट अप किया जाता है तो मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड और साथ मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है डायगोनल रिलेशनशिप के लिथियम के कंपाउंड्स और मैग्नीशियम के कंपाउंड ये ऑक्साइड्स दे रहे हैं, दोनों के दोनों क्या दे रहे हैं? ऑक्साइड्स दे रहे हैं और नॉर्मल ऑक्साइड दे रहे हैं और इसके साथ साथ दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। तो इन सेम प्रोडक्ट्स की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं? सेम हो जाती हैं। तो ये है जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने हाइड्रेशन एनर्जी की बात की और हाइड्रेशन एनर्जी को रिलेट किया आयनिक मोबिलिटी के साथ, और यहाँ हमने एक एप्लीकेशन डिस्कस की डायगोनल रिलेशनशिप और इसकी डिस्कशन की। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।